हेलो दोस्तों, नमस्कार। पब्लिक स्पीकिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग करने की, पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करने की वो इम्पोर्टेंट तकनीक्स क्या हैं, वो टेक्निक्स क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझसे कुछ नया सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं मेरे चैनल पर आप, तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें और आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मेरा परिचय, मैं रमेश भाई आंजना, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूं और मैंने 15 वर्ष पब्लिक स्पीकिंग में काम किया है। एयरफोर्स में भी मैं कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति देता था, इसके अलावा भी कई राष्ट्रवादी मंचों पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। आप जिससे सीख रहे हैं वो रमेश भाई आंजना, एक पब्लिक स्पीकिंग पर 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य, अमेजॉन पर मेरी बेस्ट सेलिंग बुक है। आइए दोस्तों समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग क्या है। पब्लिक स्पीकिंग एक वो कला है, वो तकनीक है, जिस कला के माध्यम से कोई भी इंसान धारा प्रवाह के साथ में, कंटिन्यूअस स्पीकिंग के साथ में एक अच्छे शब्द शक्ति, अच्छी भाषा का तालमेल, अच्छी लय, अच्छी वॉइस के साथ में, अच्छी वॉइस बैलेंस, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ में कई लोगों के सामने अपनी बात एक साथ सभी वक्ताओं के सामने रखता है। एक अलग ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस, बेहतरीन शब्द शक्ति और अपने बेहतरीन बॉडी पोस्चर, सारी चीज़ों के अच्छे तालमेल के साथ में अपनी बात रखने की कला जो होती है, उस कला को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। आइए समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े लोग बहुत अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी मान सम्मान, नाम नहीं कमा पाते, क्योंकि उनके पास में जो बात होती है, जो कला होती है, जो ज्ञान होता है, जो विचार होते हैं, उन विचारों को वो लोगों को नहीं दे पाते, उन विचारों के लिए वो संवाद नहीं कर पाते। बस यही कारण है कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी नाम नहीं कमा पाते। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो अक्सर पिछड़ जाया करते हैं, क्योंकि अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फैक्ट्री में, कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करने वाले होते हैं, उनके सामने अपनी बात रखने की कला उनके पास नहीं होती है और वो वहाँ आकर मात खा जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग होने के बावजूद भी कई बड़ी कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में भी वो प्रमोशन नहीं पा पाते हैं, क्योंकि उनके पास वाद विवाद करने की कला, संवाद की कला, अपनी बात रखने की कला, पब्लिक स्पीकिंग की कला नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद कई गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को भी जब उनकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बारी आती है, नाम लिया जाता है, तो वो कला, वो कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण उनमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, जिसको हिंदी में हम कमतरी का भाव कहते हैं। इसलिए दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। आइए वो 5 चीज़ें बताता हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग की आत्मा हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग का सार हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग की बेसिक ज़रूरी हैं एक स्टार्टिंग करने के लिए। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आपको स्टार्ट करने के लिए महान होने की ज़रूरत है, या पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर होने की ज़रूरत है, या पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत करने के लिए, सीखने के लिए आपके पास में बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए, बहुत सारी किताबें होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस महान बनने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करने के लिए आपके पास में एक छोटी सी हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत है शुरुआत करने की। आपने कई बार देखा होगा लोग अक्सर कई सारे बहाने देते हैं कि मैं पानी पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दोनों पैरों पर खड़े रहिए, दोनों हाथों में माइक पकड़िए, आंखें ऊंची रखिए, सीना तान के रखिए। दोस्तों, ये सब करने से पहले आपको अपने अंदर एक चीज़ बढ़ानी होगी, वो चीज़ है आपके ज्ञान की शक्ति। आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर बोलने के लिए आपके पास में मसाला है, शब्द शक्ति है, आपके पास वो भाषा है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बाहर आ जाएगा। लोग कहते हैं अकेले घर में प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए, वो कीजिए, यस ये सब कीजिए, लेकिन इन सब के साथ साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ वो कीजिए कि कोशिश कीजिए प्रैक्टिस आप कुछ लोगों के सामने करें, चाहे घर के मेंबर हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो। दोस्तों, लोगों के सामने प्रैक्टिस कीजिए
और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो दोस्तों, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लोग कहीं भी कुछ भी सलाह देते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से ये छोटी मोटी जो प्रैक्टिस हैं, ये प्रैक्टिसें आपको एक छोटी सी शुरुआत दे सकती हैं, बट यदि आप शुरुआत में ही लोगों के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज़ द परफेक्ट प्रैक्टिस। एंड ऑलवेज अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही दिशा में, सही समय पर, सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से की गई प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, महान बनाती है। इसलिए आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 3 दोस्तों, आपको दुनिया में कोई यह कहने नहीं आएगा कि आप पब्लिक स्पीकर बनिए, आप किताबें पढ़िए, आप वक्ता बनिए। इसलिए दुनिया में आपके साथ में रहने वाले, आपके आसपास में रहने वाले, आपके ऊपर नीचे रहने वाले, आपके साथ बैठने उठने वाले, किसी से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द वन, यू योरसेल्फ इज़ द वन ही कैन हेल्प आउट। आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। ही और शी कैन हेल्प यू आउट। आप स्वयं हैं जिसके अंदर आपको अपनी शक्ति जगानी होगी, जिसके अंदर आपको आपकी ताकत जगानी होगी। किसी से उम्मीद मत रखिए। खुद किताबें उठाइए, खुद पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। आप अपने आप की मदद कीजिए। दैट्स ऑल। इस बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। एंड नंबर 4 दोस्तों, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आप यदि अपने आप को ये मानते हैं कि मैं 10 में से 8 नंबर लेने वाला वक्ता बनना चाहता हूँ, पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो आपको इतनी कोशिश करनी पड़ेगी कि 10 में से 9 नंबर लेने वाला लिसनर बनना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, बी अ बेस्ट लिसनर। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन सुनना पड़ेगा। लोगों को सुनिए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो कैसे लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट है, कैसी शब्द शक्ति है, कैसा उनका प्रोनाउंसिएशन है, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सुनने से ही समझ में आएगी। एंड 5वीं चीज़ दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल, आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आइए इस मंच पर बोलिए, आइए उस मंच पर बोलिए, हम आपको इनवाइट करते हैं। आपको कोई नहीं बुलाएगा, कोई इनवाइट नहीं करेगा। यू योरसेल्फ इज़ द वन हु कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। आप स्वयं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, मौक़ों को झपट सकते हैं। आपको जहां मौका मिले आप स्वयं जाइए और कोशिश कीजिए वहां आप 2-5 मिनट अपनी बात रख सकें। दिस इज़ द वे। ये सारी 5 बातें आपके पूरे पब्लिक स्पीकिंग का सार हैं। बस यहाँ से आप पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एंड दोस्तों, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। जीवन के एक मोड़ पर, जीवन के एक ऐसे समय पर जा कर के कोई आपका साथ नहीं देगा। ओनली एंड ओनली योर कैरियर विल फॉलो यू। सो बिल्ड योर कैरियर दोस्तों। 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य, अमेजॉन की बेस्ट सेलिंग लिखी हुई पब्लिक स्पीकिंग की बुक, आपको इसमें वो सब कुछ मिल जाएगा। 270 पेज की लिखी हुई, 50 टॉपिक के साथ में लिखी हुई ये पुस्तक। भाषण क्या है, कैसे बोलना है, भाषण के प्रकार क्या है, भाग क्या है, सारी की सारी चीज़ें इस पुस्तक में अवेलेबल हैं। आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी अमेजॉन की एफिलिएट लिंक दी हुई है। अमेजॉन की उस लिंक पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।